वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या कहते हैं फर्स्ट 1.1 डिस्कस की थी। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ को बढ़ते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में हमसे बेसिकली क्या बात कर रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज हमसे कहती है कि हमने करना क्या है। सेकंड एक्सरसाइज में बेसिकली ये हमसे पूछता है कि इरेशनल और रैशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें हमें करना क्या है। इसमें हमने क्या काम करना है, रैशनल और इरेशनल के बारे में जानकारी लेनी है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ये दोनों के दोनों नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसे हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कहते हैं। पहचानते कैसे हैं, इरेशनल नंबर जो होते हैं वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और इरेशनल नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड। इनमें हमने बात करी थी क्या कहते हैं, जैसे हमने 1/3 को अगर हम डिवाइड करें तो ये 0.66 0.33333333 सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम जैसे 2/5 की बात करें तो ये 0.4 पे आके रुक जाएगा। तो ये तरीके के क्वेश्चन इरेशनल और रैशनल होते हैं। ठीक है, अंडर रूट वाले ये हमेशा हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हमने इसको इरेशनल कैसे प्रूफ करना है इस वाली एक्सरसाइज में हमने देखना है। ठीक है, तो चेक करते चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारे पास। ये कह रहा है कि √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है कि हम कैसे करते हैं। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब हमने करना है क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर लेट √5 बी एन अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 इज इक्वल टू p अपॉन q के बराबर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्योंकि अंडर रूट जब भी हटता है तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं। ठीक, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए 5p² अपॉन q²। ठीक है, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 5q² इज इक्वल टू p²। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब नाउ लेट p इज इक्वल टू 5r के बराबर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, r कोई सा भी एक वेरिएबल है, हमने इसको इमेजिन कर लिया। फिर से हमने इसकी स्क्वायरिंग बोथ द साइड करी। ठीक है, जैसे ही हमने इसकी स्क्वायरिंग बोथ द साइड करी तो ये क्या आया, देखिए p² इक्वल टू 25r²। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब हमने क्या काम करा, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों को कंपेयर किया, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करेंगे तो देखिए p² और ये p² जो है हमारे दोनों लेफ्ट हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, 5q² इज इक्वल टू 25r²। ठीक, इस 5 से ये 25 कट गया तो यहाँ पे आया हमारा 5। तो हमारे पास क्या मिला, q² इज इक्वल टू 5r²। ठीक है, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बन के आई, ये बन के आई q² इज इक्वल टू 5r²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, p के और q के, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास थी, ये p इज इक्वल टू 5q² और q² इक्वल टू 5r²। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए बोथ p एंड q having common factors ठीक है, so our contradiction is wrong। ठीक है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किया था, हमने क्या करा था, लेट p इज √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 को हमने p अपॉन q के बराबर प्रूफ किया था, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो गलत है। सो √5 भी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है इसमें। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर्स। ठीक है,
अब हमने क्या काम करना है, 3+2√5 इज एन इरेशनल नंबर्स। अब ये कैसे प्रूव होगा, देखिए। अब देखिए सबसे पहली बात तो समझिए कि इरेशनल नंबर अगर किसी भी नंबर के साथ इंक्लूड है, ठीक है, तो वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, फिर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। डिवाइड में तो हो सकता है कभी ना कहीं कट जाए, लेकिन ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन में, और इस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं। अब देखिए बेसिकली पेपर में अगर आपके आता है कि √5 इरेशनल नंबर है, ठीक है, अगर गिवन होगा √5 इज एन इरेशनल नंबर, तभी आप इसको इस मेथड से करें, नहीं तो आपको पहले √5 इरेशनल नंबर प्रूफ करना पड़ेगा, नाउ आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम किस तरीके से यूज करते हैं इसे। हम क्या करते हैं, 3+2√5, इसको हम रैशनल नंबर सपोज करते हैं, बी अ रैशनल नंबर। तो वही केस 3+2√5 इक्वल टू P/Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब वही नॉर्मल सी मैथ, 2√5 इज इक्वल टू क्या आया, P/Q-3, और √5 इज इक्वल टू 2P/Q-3। ठीक है, ये हमारी चीज आ गई। हमें पता है कि ये जो चीज है रैशनल नंबर में, हम किसी भी चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करें तो वो रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, दिस विल बी अ रैशनल नंबर, बट √5 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, सो 3+2√5 is also an irrational number। ठीक है, तो क्या है, किसी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करें किसी भी चीज को, तो वो हमारा इरेशनल नंबर ही होता है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट √1/2√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको भी रैशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि हम क्या कहते हैं, अपॉन में बेसिकली P/Q में हमारे पास अपॉन में कभी भी अंडर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या काम कर सकते हैं, 1/√2। अब इसको क्या करें, पहले हम रैशनलाइज करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आया √2/2। ठीक है, हमारे पास क्या आया, √2/2। ठीक है, अब इसको हमें रैशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हमसे क्या कहेंगे, लेट दिस विल बी अ रैशनल नंबर। सो √2/2 इज इक्वल टू P/Q के बराबर हो जाएगा। नाउ फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये क्या आया, देखिए 2/4 इज इक्वल टू P/Q स्क्वायर के साथ, ये कटा तो 1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2P²। नाउ अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं, Q इज इक्वल टू 2R के बराबर ले लेते हैं। वहां हमने क्या लिया था, P इज इक्वल टू 5R। क्यों, क्योंकि Q के साथ नंबर था। अब यहाँ पे हमारे पास P के साथ नंबर है, तो हम Q को सपोज कर सकते हैं। सपोज ही तो कर रहे हैं हम किसी को भी ले सकते हैं, Q को लें या P को लें, या P को लें या Q को लें। ठीक है, फिर से यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो यहाँ देखिए क्या आएगा, Q² इक्वल टू 4R²। अब फिर से दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, Q² से Q² कटा, 2P² इज इक्वल टू 4R² आया। इससे ये कटा, तो P² इज इक्वल टू 2R² आया। फिर से वही, P एंड Q बोथ हैविंग कॉमन फैक्टर, सो our contradiction is wrong। ठीक है, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया। फिर से हम क्या कह सकते हैं, 1/√2 बी अ इरेशनल
नंबर्स। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7/√5, तो 7/√5 इज इक्वल टू वही P/Q, √5 या फिर 7/√5 ही रहने दीजिए, P/Q स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो ये क्या देखिए 49 × 5 इज इक्वल टू P²/Q²। ठीक है, तो इस तरीके से ही Q² इज 49 × 5 P²। फिर से ये आ गया, तो फिर से इस तरीके से ही हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। वैसे भी हमने प्रूफ किया है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपने ऊपर इनडायरेक्शनल नंबर प्रूफ किया है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि हमें पता है वी नो √5 be a irrational number, so product of rational और irrational be an irrational number। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब यही वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको पता है कि √2 इरेशनल नंबर है, तो वही बताया था 6 अपॉन प्लस √2 को P/Q के बराबर लिखिएगा। √2 इज इक्वल टू 6 अपॉन Q माइनस 6। तो ये P/Q माइनस 6 इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो सम ऑफ रैशनल इरेशनल इज ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर्स। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, करेंगे तो फिर। अब देखिए सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। इसने क्या कहा, √3 इज इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे √2 किया था वैसे इसको भी करते हैं। एनसीईआरटी के बुक्स के एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन जो है एग्जांपल्स हैं। ये क्वेश्चन एग्जांपल से भी पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज से भी पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जांपल मोस्ट है। आप एक बार एग्जांपल जरूर कीजिए करिए। एग्जांपल करने से क्या होता है, आपको पता लगता है कि किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को लिखना है, किस तरीके से आंसर क्वेश्चन पढ़ना है, लिखना है और देखना है कि किस तरीके से हम वहाँ पे उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे √3, तो √3 इज इक्वल टू P/Q के बराबर ले लेते हैं। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो 3 इज इक्वल टू P²/Q²। वही देखिए P² इक्वल टू 3Q²। अब देखिए बेसिकली हम जो नंबर ले रहे हैं P के साथ, जो R के साथ कोई सा भी जो कांस्टेंट ले रहे हैं, वो हम कहां से ले रहे हैं, हमेशा इस नंबर से जो Q के आगे का है। ठीक है, तो वही हम नंबर यहाँ पे लेंगे, तो P इज इक्वल टू 3R। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये देखिए कितना आया, P² इज इक्वल टू 9R²। ये पहली थी हमारी, ये दूसरी है हमारी। फिर से इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ, तो देखिए क्या आया, 3Q² इज इक्वल टू 9R²। ये 3 से 3 कटा, तो Q² इज इक्वल टू 3R²। ठीक है, वही चीज P एंड Q both having common factors, so our contradiction is wrong. √2 3 is an irrational numbers। ठीक है, अब ये देखिए, अब यह डिफरेंस है, तो क्या होता है, जैसे एडिशन और प्रोडक्ट में, तो वहां पे भी डिफरेंस है। तो हमें पता है कि √3 रैशनल है, तो वही सीख कर सकते हैं। √5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू P/Q। क्या कहते हैं, 5 माइनस P/Q इज इक्वल टू √3। अब हमने क्या काम करा, इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, हमने माइनस √रूट से हटाना था। तो देखिए किसी भी रैशनल और रैशनल को डिफरेंस करें तो वो रैशनल नंबर ही आएगा। किसी भी दो रैशनल नंबर का डिफरेंस जो होता है वो रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, और √3 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। बट देखिए यहां पे क्या लिख सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर be a rational but √3 is an irrational number, so 5 minus √3 is also an irrational numbers। ठीक है,
क्वेश्चन इस तरीके के ही है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन होते नहीं है। ठीक है, अब यही है 3√2, इसको भी रैशनल नंबर प्रूफ करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब मैं आपको अगले वीडियोस में आपको क्या कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें टेस्ट पेपर में पूछे जाता हूँ, उस तरीके के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।